राधा अपने बिस्तर के किनारे बैठी थी, दीवारों को घूरते हुए, जिन्होंने उसके सपने और निराशाएं देखी थी। 10 साल की शादी के बाद जब उसका रिश्ता अब बिखर चुका था, तो उसे केवल हंसी और प्यार की यादें रह गई थी, जो अब एक क्रूर मजाक लगती थी। जिस दिन उसने तलाक का फैसला किया, वह दिन था जब उसने अपनी पहचान को फिर से पाया। लेकिन साथ ही उसने समाज के फैसले का बोझ भी उठाया। जब उसने खिड़की से बाहर देखा, तो नीचे की हलचल उसकी पीड़ा से अनजान लगती थी। जोड़े हाथ में हाथ डालकर चलते थे, परिवार हंसते थे और बच्चे खेलते थे, जबकि राधा दुख के बुलबुले में कैद महसूस कर रही थी। उसका पति विक्रम उसकी जिंदगी का प्यार था, या ऐसा उसने सोचा। उनकी प्रेम कहानी एक परी कथा की तरह शुरू हुई, लेकिन उनके साथ बिताए जीवन की वास्तविकता एक अलग कहानी थी। ये केवल विक्रम की बेवफाई नहीं थी जिसने उसका दिल तोड़ा, ये इस बात का एहसास था कि उनके सपने अब अलग हो गए थे। राधा ने हमेशा एक प्यार भरा, रोमांचक और अपने परिवार का सपना देखा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनका एक बार का जज्बात भरा रिश्ता ठंडा पड़ गया। विक्रम की महत्वाकांक्षा अब जुनून में बदल गई थी, जिससे राधा एक बेमतलब की बात महसूस करने लगी थी। एक बारिश भरी शाम, जब राधा ने विक्रम की किसी दूसरी महिला के साथ बातचीत सुनी, तब अंतिम धक्का था। उसने हंसते हुए कहा, और जिस स्वर में राधा ने लंबे समय से सुनी नहीं थी, वही उसे सुनाई दिया। उस क्षण में धोखे से भरी यादों के बीच उसने जान लिया कि उसे छोड़ना होगा। अकेलापन का डर इस बात की निश्चितता के आगे फीका पड़ गया कि रहने पर केवल और दुख होगा। राधा ने गुस्से और उदासी के साथ अपना सामान को इकट्ठा किया। वह स्वतंत्रता महसूस कर रही थी, फिर भी डर भी था। तलाक की प्रक्रिया कठिन थी, कानूनी शब्दावली और अदालत की तारीखें भरी हुई थी। हर बैठक में उसे अपने टूटे हुए सपनों की याद दिलाई जाती थी, फिर भी उसने आगे बढ़ने का साहस किया। विक्रम से दूर जाने के साथ साथ उसने अपने आप को फिर से खोजने का एक टुकड़ा पाया। उसके परिवार और दोस्तों ने समर्थन दिया, फिर भी उनका अच्छा मतलब रखने वाला सुझाव अक्सर निर्णय की तरह लगा। तुम्हें एक और मौका देना चाहिए, उन्होंने कहा। शादी कठिन होती है, लेकिन वह नहीं समझते। उन्होंने नहीं देखा कि उसकी शादी में वह कितनी अकेली थी, कितनी रातें उसने चुपचाप आंसू बहाए। राधा को अपनी खुशी को पुण्य प्राप्त करने की जरूरत थी, और इसका मतलब था अज्ञात को अपनाना। तलाक के अंतिम होने के बाद राधा को एक अजीब स्वतंत्रता का एहसास हुआ, जिसके साथ डर भी था। उसने एक छोटे से अपार्टमेंट में स्थानांतरित किया, जो उस शांत भव्य के विपरीत था जो उसने विक्रम के साथ साझा किया था। पहले कुछ सप्ताह भावनाओं से भरे हुए थे। वह स्वतंत्रता और खोई चीजों के बीच झूल रही थी। एक दिन जब वह स्थानीय बाजार में घूम रही थी, उसने एक कला कक्षा देखी। जीवंत रंग और रचनात्मक ऊर्जा ने उसे आकर्षित किया। एक हिचकिचाते दिल के साथ उसने साइन अप किया, उम्मीद करते हुए कि ये उसके अंदर की खोई हुई जगह को भरने में मदद करेगा। उसने नहीं सोचा था कि यह निर्णय उसकी जिंदगी को बदल देगा। जैसे ही उसने अपने ब्रश को रंग में डुबोया, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी भावनाएं कैनवस पर बह रही हैं। हर स्ट्रोक एक उपचार था, जो उसे लंबे समय से दबाए गए दर्द को व्यक्त करने का अवसर दे रहा था। कला कक्षा उसके लिए एक आश्चर्य बन गई, एक ऐसी जगह जहां वह बिना किसी निर्णय के खुद हो सकती थी। उसने अन्य महिलाओं से दोस्ती की, जिन्होंने अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ी थी, और इसने उसकी जिंदगी में खुशी और समझ की भरपूरता ला दी। महीनों बीते और राधा ने अपनी कला में खुद को डुबो दिया। एक ऐसी प्रतिभा को खोज लिया जिसे उसने कभी नहीं पहचाना था। वह स्थानीय प्रदर्शनियों में भाग लेने लगी। उसका काम कई लोगों से जुड़ना था, जिन्होंने इस तरह की कठिनाइयां झेली थी। उसकी पेंटिंग्स एक दृश्य प्रदर्शनी बन गई, जो उसके दर्द से उठने की यात्रा को दर्शाती थी। इस नए जुनून के बीच राधा की मुलाकात आरव से हुई, जो एक साथी कलाकार था और एक नरम आत्मा के साथ था। उसने उसकी कला की प्रशंसा की और अक्सर उसे अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उनकी दोस्ती साझा सपना और कलात्मक आकांक्षाओं के चारों ओर विकसित हुई।
आरव ने उसके दर्द को बिना उसे समझाए ही समझा और राधा ने पहली बार अपनी शादी के बाद फिर से साथ का आनंद लिया। लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा हुआ, राधा ने कमजोरी का डर महसूस किया। उसने अपने दिल के चारों ओर दीवारें खड़ी कर ली थी, खुद को फिर से दुख से बचाने के लिए। आरव धैर्यवान था, उसकी हिचकिचाहट को समझते हुए, और धीरे धीरे राधा ने फिर से खुलना सीखा। प्यार की संभावना उसे उत्तेजित और डराती थी। जब राधा ने अपने नए जीवन में स्थिरता पाई, तभी विक्रम फिर से उसी दुनिया में आया। एक शाम उसने फोन किया। उसकी आवाज़ पछतावे से भरी थी। मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ राधा, मैंने गलतियाँ की हैं और मैं चीज़ें ठीक करना चाहता हूँ। अतीत की यादें उसके मन में बहने लगी, लेकिन साथ ही विश्वासघात की यादें भी। वे पुराने आराम और उसके द्वारा प्राप्त शक्ति के बीच फटी हुई थी। राधा ने बिना नींद के रातें बिताई, अपने भावनाओं पर विचार करते हुए, जबकि वह अभी भी विक्रम के लिए एक नरम स्थान रखती थी। वे जानती थी कि उनके रिश्ते को फिर से शुरू करना पुराने घावों को फिर से खोलना होगा। उसे उससे सामना करना था, उसे अपना दर्द बताना था और उसे बताना था कि उसने कैसे खुद को फिर से खोजा है। जब वे मिले, राधा एक अलग व्यक्ति बन चुकी थी। उसने अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बात की, दर्द और आत्म खोज की यात्रा को साझा किया। विक्रम ने सुना, उसकी आंखों में पछतावा था। उसके लिए अपनी सच्चाई को व्यक्त करना राधा के लिए सुखद था, लेकिन ये उसकी दृढ़ता को भी मजबूत करता था। वे आगे बढ़ चुकी थी और विक्रम को भी ऐसा करना था। आरव के साथ राधा ने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसकी कला खिल उठी और उसने उन महिलाओं के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना शुरू किया जो रचनात्मकता के माध्यम से सशक्तिकरण चाहती थी। अपने अनुभवों को साझा करना दूसरों को प्रेरित करने लगा, एक समर्थक समुदाय बनाते हुए। जैसे जैसे उसकी कार्यशालाएं लोकप्रिय होती गई, राधा एक आवाज़ बन गई जो उन लोगों के लिए बोली जो बेबुनियाद महसूस कर रहे थे। उसने तलाक के बाद की जिंदगी के बारे में खुलकर बात की और आत्म प्रेम का महत्व बताया। हर महिला जो वहां आई अपनी कहानी लेकर आई और उन्होंने मिलकर एक सहायक समुदाय बनाया। इस विकास के बीच आरव उसके साथ था। उसने उसके प्रयासों को प्रोत्साहित किया और उसकी सफलताओं का जश्न मनाया। उनका रिश्ता एक सुंदर साझेदारी में विकसित हुआ जो आपसी सम्मान और समझ पर आधारित था। आरव के साथ राधा ने अपनी भावनाओं की गहराइयों का पता लगाने के लिए सुरक्षित महसूस किया, जिससे फिर से प्यार को खिलने का मौका मिला। साल बीत गए और राधा एक बड़े कैनवस के सामने खड़ी थी, अपनी सबसे बड़ी प्रदर्शनी के लिए तैयार। गैलरी में लोग उसकी कला की प्रशंसा कर रहे थे और उसे एक उपलब्धि का एहसास हो रहा था। ये केवल एक प्रदर्शनी नहीं थी, ये उसके दुख से स्वस्थ की यात्रा का उत्सव था। भीड़ में उसने अपने परिवार, दोस्तों और आरव को देखा। सभी गर्व से मुस्कुरा रहे थे। राधा को एहसास हुआ कि वह केवल एक कलाकार के रूप में ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भी बदल गई है। उसके अतीत के निशान उसकी कहानी का हिस्सा बन गए थे और उसने उन्हें गरिमा के साथ धारण किया। जब उसने दर्शकों के सामने बात की, उसके दिल में आभार का भाव उमड़ आया। जीवन हमसे खेल खेल सकता है, उसने कहा, लेकिन ये हमें उठने की ताकत भी देता है, हमारी प्रतिभा को खोजने का मौका देता है और फिर से प्यार करने का अवसर भी। इसके बाद तालियां गूंज उठी, जो समर्थन और मान्यता की गूंज थी, जिसकी वे लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। राधा की यात्रा केवल प्रदर्शनी के साथ समाप्त नहीं हुई, ये केवल शुरुआत थी। आरव के साथ उसने प्यार, रचनात्मक और निरंतर विकास से भरे भविष्य की कल्पना की। साथ में उन्होंने दुनिया की यात्रा करने का फैसला किया, विभिन्न संस्कृतियों और कला रूपों की खोज की और अपने दृष्टिकोण को विस्तारित किया। अपने अनुभवों के माध्यम से राधा ने सीखा कि जीवन में हमेशा चुनौतियां होंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। उसने बारिश में नाचना सीख लिया, अराजकता में सुंदरता खोजना और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को प्यार करना। अंत में राधा की कहानी केवल एक तलाक के बारे में नहीं थी, ये लचीलापन, फिर से खोज और एक महिला की अदम्य आत्मा की कहानी थी।
जिसने खुद को फिर से पाने का रास्ता खोजा था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।